Hello students, so here I am in front of you with the very important और ज़्यादातर बच्चों का जो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर रहता है उस टॉपिक को लेके आया हूँ। इस टॉपिक को मैंने सब डिविजन्स में बांट रखा है, जहाँ पे हम लोग पहले समझेंगे फंक्शन क्या है, फिर नेक्स्ट सब्सीक्वेंट वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को इसकी नेक्स्ट पार्ट्स बताते रहूँगा। जैसे आज की इस वीडियो के अंदर मैं लेने वाला हूँ फंक्शंस, व्हाट आर फंक्शंस, और हम लोग इसके डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग फंक्शंस की बेसिक डेफिनेशन को लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज अ रिलेशन f from set a to b is said to be a function if every element of a is having a unique image in b। बड़ा अजीब सा लगता है अगर थ्योरी पढ़े, तो मैं आपको डायग्राम के ज़रिए बताता हूँ कि फंक्शन एक्चुअली कहना क्या चाहता है। रिलेशंस तो हम लोग पढ़ चुके हैं। रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसी रिलेशन लेता हूँ, आपको दो डायग्राम के ज़रिए बताता हूँ। मान लीजिए ये सेट A है एंड दिस बी अनदर सेट B। नाउ इफ आई एम सेइंग वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट लगा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 कुछ एलिमेंट्स हैं। मैं अगर यहाँ से इधर जोड़ दूँ इसको, मान लीजिए इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक एलिमेंट है x1, यहाँ एक एलिमेंट है y1, तो y1 को मैं बोलता हूँ इमेज ऑफ x1। ठीक है, क्लियर। अब ऐसे में अगर मैं यू जोड़ दूँ, सेकंड एलिमेंट जोड़ दूँ, थर्ड इससे जोड़ दिया जाए, फोर्थ इससे जोड़ दिया जाए, फिफ्थ इससे जोड़ दिया जाए, या हम लोग ऐसा कह दें कि एक मेरे पास सेट है, ये दूसरा सेट है, ये रहा A, ये रहा B, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। लेट अस टेक 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ज़्यादा लगा लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ, यहाँ जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया, यहाँ एक एलिमेंट रखा। ओके, दो डायग्राम्स को कंपेयर करवा रहा हूँ। जब हम लोग यहाँ कहते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ A, अब एवरी एलिमेंट का मतलब क्या है? क्या हमने A के सारे एलिमेंट यूज़ किए? बिल्कुल यूज़ किए। क्या हमने इधर भी सारे एलिमेंट यूज़ किए? बिल्कुल यूज़ किए। इसका मतलब इस पहले वर्ड से तो हम इसको फंक्शन कह सकते हैं। जबकि आगे लिखा हुआ है इज हैविंग अ यूनिक। यूनिक का मतलब होता है ओनली वन। आई मस्ट से ओनली वन। So only one means okay, this is having one image, this is having one image, but you may have a doubt here. सर यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़ नहीं है, ये भी सही है। यहाँ पे अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूँ तो इसकी इमेज वहाँ पे है और दूसरे एलिमेंट की भी वही इमेज है। डजंट मैटर। कोई एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो दो डिफरेंट की इमेजेस हों, पर आपको ध्यान रखना था सब ऑक्यूपाई हुए, सब ऑक्यूपाई हुए। पर अब यहाँ देखो, यहाँ मैं कह रहा हूँ मेरा एलिमेंट है x1 जो y1 और y2 से मिला हुआ है, यानी मैं इसको क्या कह सकता हूँ? इसे मैं कह सकता हूँ इमेज ऑफ x1 और ये भी है इमेज ऑफ x1। तो एक एलिमेंट की दो इमेजेस कैसे हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। तो इसीलिए हम लोग इसको फंक्शन नहीं कह सकते। तो ये पहली चीज़ हमें समझनी होगी कि फंक्शन एक्चुअली क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए। और यहाँ पे ध्यान ये रखने वाली चीज़ है कि ये जो एलिमेंट्स हैं जो किसी ना कोई इमेजेस बना रहे हैं, इनको अगर मैं कहूँगा तो ये कहलाती है रेंज, और ये सारे एलिमेंट जो है, ये पूरे सेट को हम लोग डोमेन का नाम देते हैं। यानी हमारी इस रिलेशन में कौन कौन से फंक्शन है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका आंसर क्या आता है, वो रेंज होती है। ठीक है, तो मैं आपको रेंज और डोमेन के बारे में एक बारी बताता हूँ विद वन एग्जाम्पल। फंक्शन की डोमेन और फंक्शन का जो रेंज है, यानी कि फंक्शन में हम लोग क्या रख सकते हैं, तो फंक्शन का जो डोमेन है और फंक्शन की जो रेंज आएगी वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक फंक्शन है y = f(x), कोई फंक्शन दे रखा है, तो डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। यहाँ पे एक वर्ड डिफाइंड बोला गया, और मैथमेटिक्स में हम लोग जानते हैं नॉट डिफाइंड जब भी आती है तो या तो वो 0/0 है या हम लोग कहते हैं रियल। अब रियल वर्ड को देखो तो हम लोग कहते हैं 0/0 कहलाती है नॉट डिफाइंड, यानी शुड नॉट बी इक्वल टू 0/0 एंड शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यानी कि रूट में नेगेटिव टर्म नहीं होनी चाहिए, यानी रूट के अंदर
अंदर हम लोग हमेशा पॉजिटिव टर्म लेंगे। तो यही वो दो चीज़ें हैं जो हमें दुखी करेंगी भी, दुखी इन द सेंस कि हम लोग जब डिफाइंड वर्ड यूज़ करते हैं या रियल कहते हैं, तो इन दो चीज़ों से हमें बचना है। क्लियर है? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। पर एग्जाम से पहले रेंज देख लेते हैं। रेंज क्या कहती है? रेंज कहती है, जैसे तुमने अभी बताया कि x की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो फंक्शन में रखी जा सकती हैं, तो रेंज का मतलब होता है क्या आएगा, यानी अगर मैं वो वैल्यू रखूंगा तो मेरा आंसर कैसा आने वाला है। आंसर कौन है? y, है ना। ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसे में अगर मैं निकाल दूं सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, तो हम लोग उसे कहेंगे रेंज। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेके आपको बताता हूं कैसे हम लोग जिसको हम लोग कहते हैं डोमेन और रेंज के बारे में समझ सकते हैं। 2 क्वेश्चंस, जिसमें से पहला एक मैंने फ्रैक्शन लिया है, दूसरा भी फ्रैक्शन है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट हमारे दोनों यहाँ पे कवर हो जाएंगे। यानी अगर मेरे को डोमेन निकालना है तो पहले मेरे को ये देखना होगा कि भाई ये कब नॉट डिफाइंड है या कब ये डिफाइंड है। अगर मैं कहता हूँ नॉट डिफाइंड पता लगा लिया तो वो मत लेना, और अगर पता लगा लिया कि इसके लिए ये डिफाइंड है तो वही लेना है। अब यहाँ पे जब भी हमारे पास फ्रैक्शन आता है तो हम लोग क्या डील करते हैं, जो मैंने आपको लास्ट डिस्कस किया था, वो ये होता है कि 0/0 नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये जो मेरा फंक्शन है इज नॉट डिफाइंड। ये कब डिफाइंड नहीं होगा? जब इसका डिनोमिनेटर यानी कि x - 2 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। हमें मालूम है 2 के ऊपर ये नॉट डिफाइंड है, मैंने आपको अभी बताया था। जिस पे डिफाइंड नहीं है वो नहीं लेना। तो यहां से हमें पता लग गया इसका डोमेन क्या है। इसका डोमेन है, सब कुछ ले सकते हो एक्सेप्ट 2। सो दिस इज द डोमेन, वेरी सिंपल वन। नाउ व्हेन यू गो फॉर रेंज, तरीका क्या होता है, हम दिए गए फंक्शन में y के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा 3x + 1 अपॉन x - 2 इज इक्वल टू y। जैसे यहाँ पे फंक्शन में हम लोगों ने y को अलग रखा था और x के बारे में बताया था, अब मैं x को अलग करूँगा, तो ये हो जाएगा 3x + 1, जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मेरे पास आ गया ये 3x + 1 इज इक्वल टू 2y xy माइनस ऑफ 2y। ठीक है, नाउ x टू बी टेकन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x - xy और उधर हो गया -2y -1। दोनों के माइनस एडजस्ट कर देंगे अभी, तो ये बन गया y - 3, मैंने इधर का माइनस ले लिया, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, दिस इज 2y + 1 और मेरे पास x की वैल्यू आ गई 2y + 1 अपॉन y - 3। सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे भी कह सकता हूँ कि ये जो मेरे पास x है, x इज नॉट डिफाइंड। कब? व्हेन इसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि y - 3 इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू 3 मत लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं इसकी जो रेंज देखता हूं वो क्या हो जाएगी? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। सो दिस इज ऑलमोस्ट वी आर हैविंग सेम टाइप ऑफ रेंज। कॉन्सेप्ट एक ही था, 0/0 की फॉर्म आ रही थी। अब अगर मैं इसकी बात बताऊं तो यहां पे हमारे पास 2 हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहां कह सकता हूं कि ये जो हमारा फंक्शन है इज नॉट डिफाइंड। क्या होता है जब डिनोमिनेटर को 0 रख के देखते हैं हम लोग? व्हेन डिनोमिनेटर यानी कि x² - 1 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू +-1 आ रही है, दोनों मत लो। तो हमारी रेंज, हमारा जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा? डोमेन, नाउ इट इज वेरी सिंपल, इट इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 वैल्यूज -1 and 1। नाउ हियर कम्स द रोल ऑफ द अदर पार्ट, दैट इज अगर मैं कहता हूं रेंज, तो y इज इक्वल टू fx हमारे को दे रखा है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x² अपॉन x² - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x² इंटू y माइनस ऑफ y, और सामने है मेरे पास x²। इधर लेके आ जाइए, तो x² और ये कॉमन आ गया। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, x² को कॉमन ले लिया, y - 1 इज इक्वल टू y आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई x² की, y अपॉन y - 1। Now that means x can be written as square root of y upon y - 1 as discussed earlier। रूट के अंदर पॉजिटिव टर्म होने पे ही वो रियल कहलाता है, अदरवाइज इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, x इज डिफाइंड, या रियल वर्ड यूज करेंगे अगर
y अपॉन y माइनस 1 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। और ये आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो तो चेक की होगी जिसके अंदर हम लोगों ने वेवी कर्व मेथड सीखा था। तो वेवी कर्व मेथड से मेरे पास नहीं है तो बेटा जाके पीछे स्क्रॉल कर लेना, आपको मिल जाएगी वो वीडियो, मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी है, फेवरेट्स वीडियो के अंदर भी है वो। तो ये हो जाएगा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाइए और नंबर लाइन पे साफ पता लग रहा है 0 और 1 दो पॉइंट आ रहे हैं मेरे पास। तो एक है 0 और एक है 1। 1 को मैं ले नहीं सकता इसलिए ब्लैंक सर्कल, अदरवाइज ए डार्क, और ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और हमें चाहिए पॉजिटिव और हमारा आंसर यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, हमें पॉजिटिव वाला पोर्शन लेना था। तो -∞ से 0 क्लोज्ड यूनियन ओपन 1 to ∞। मैंने टेढ़ा लिखा है, थोड़ा सा स्टाइलिश लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेंज हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो आई थिंक आप लोग को ये फर्स्ट बेसिक वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी कि फंक्शन है क्या और इसमें रेंज डोमेन क्या होता है। अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा टाइप ऑफ फंक्शंस, जो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि क्लास 12th का पार्ट है। हालांकि कहना नहीं चाहिए, ये एक पूरी यूनिट है जो कि 11th और 12th में बटी हुई है। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ फंक्शंस जहाँ पे मैंने आप लोग को डोमेन और रेंज के बारे में बताया। टाइम पीरियड आप लोग जानते हो जिस तरीके से चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर ही सब कुछ होगा, बट मैं चाहता हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचें। नाउ इट इज़ योर ड्यूटी टू जस्ट स्प्रेड इट, इट शुड बी गिवन टू मैनी स्टूडेंट्स जो किसी कारणवश अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो यूट्यूब के ऊपर वैसे भी सब कुछ फ्री मिलता है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो कहीं पे भी कोई दिक्कत हो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई एम देयर टू टेक द सॉल्यूशन। अगर आप लोग को लगता है कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनका रेंज डोमेन आपको नहीं आ रहा है, लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल बी गोइंग टू रिप्लाई एंड आई विल बी गोइंग टू मेक द वीडियो फॉर दैट। क्लियर? तो स्प्रेड इट टू द मैक्सिमम स्टूडेंट एंड डेफिनेटली यू माइट हैव सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, तभी देख रहे हो आप, ठीक है? तो जस्ट इसको ऐसे ही स्प्रेड करते रहें। फंक्शंस की नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको लोग ले रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ फंक्शंस देखेंगे। बाय।